श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मधुरामंदी.com के सनातन समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। कुबेश्वर धाम चितवालिया सीहोर मध्य प्रदेश में चल रहे भव्य रुद्राक्ष महोत्सव और श्री शिव महापुराण की कथा 7 मार्च से 13 मार्च 2024 7 दिवसीय कथा का समापन हुआ। तो जानेंगे इस कथा में क्या क्या हुआ, इसलिए आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। श्री विटले सेवा समिति सीहोर मध्य प्रदेश कुबेश्वर धाम में 7 मार्च से शुरू हुआ भव्य रुद्राक्ष महोत्सव और श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन भी हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित और अभिषेक पूजन किया गया। और इसके पश्चात पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्री मुख से आदि अनादि अनंत शिव तत्व का महाउत्सव महाशिवरात्रि की महिमा व वर्णन पे आधारित श्री महाशिवरात्रि महाशिव पुराण कथा का वाचन भी किया गया। इस महाउत्सव में सीहोर पूरी तरह से शिवमय हो चुका था। महादेव के भक्तों का महाकुंभ का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे सीहोर में एक ही शब्द की गूंज थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस विशाल और भव्य आयोजन में बिटले सेवा समिति और प्रशासन की ओर से बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई थी, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी किसी तरह की असुविधा नहीं हो। 4 स्थानों पर भंडारे का आयोजन हुआ। पेयजल के लिए 60 से अधिक पानी टैंकरों की व्यवस्था की गई थी और पंडालों की भी संख्या दर्जन के लगभग थी, लेकिन वो भी कम पड़ गई। श्रद्धालु इतने थे कि जिनको जहाँ जगह मिली अपनी व्यवस्था करके वहीं बैठ के कथा को सुना। इस महोत्सव में बहुत कुछ सुनने और देखने को मिला, खासकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे निर्माल विसर्जन रथ चलाने वाले शिव भक्तों को सम्मानित किया जाना। और इसके साथ इस महोत्सव में नेताओं का भी आगमन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और विश्वास जी सारंग के अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे, जिसमें श्री शिवराज सिंह चौहान ने गीता के एक श्लोक को सुनाकर गुरु जी का अनुमोदन करते हुए बोले, हम सब के गुरुदेव इस धरती पे आए हैं तो भगवान की इस इच्छा को पूरा करने, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की जय के लिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी श्री महाशिवरात्रि महाशिव पुराण की कथा को बहुत ही सहज और सरल शब्दों में कहा, जिसको हर कोई सुन के मंत्र मुग्ध हो गए। खासकर पंचम दिन की कथा में एक भजन को सुनाते हुए खुद ही पंडित जी भावुक हो गए। पंडित मिश्रा जी ने श्री महाशिवरात्रि महाशिव पुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में कहा कि कर्म की गति का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। मिठाई और दवाई में अंतर है। हम मिठाई अपनी मर्जी से सेवन करते हैं, लेकिन दवाई डॉक्टर की सलाह से लेते हैं। जन्म लेने के बाद, इस शरीर को पाने के बाद संसार के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट, सारे रोग, बीमारी और दुख हमारे जीवन में जो लिखा होगा वो सब आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, छांव होती है, ठीक उसी तरह सुख होता है, दुख होता है। इस सुख और दुख के बीच में अगर किसी ने भगवान का गुणगान कर लिया, उसने भगवान का भजन कर लिया, तो उसकी जीवन सार्थक हो जाती है और जीवन आनंदित हो जाता है। तो वहीं 5वें दिन सोमवार को शिव महापुराण में आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिवलिंग पे चढ़ाया गया एक लोटा जल और एक बेलपत्र सारे दुखों का नाश करती है। बेलपत्र में योग और शिव शक्ति है। जो सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। अपनी कथा में आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भगवान शिव के चक्रों की चर्चा करते हुए कहा कि चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक शस्त्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते हैं और उन सभी के अलग अलग नाम भी हैं। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी माँ के चक्र का नाम मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। भगवान शिव के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने सभी अस्त्र और शस्त्र देवताओं को सौंप दिए। उनके पास सिर्फ एक त्रिशूल होता है, जो कि बहुत ही अचूक और घातक शस्त्र था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक और भौतिक के नाश का सूचक है।
हर दिन की कथा के बीच बीच में पंडित प्रदीप मिश्रा जी भक्तों के द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ते थे और सुनाते थे, जिनमें भक्तों ने लिखा कि कैसे तकलीफ में बाबा ने उनका साथ दिया और जीवन को सुखमय बनाया। छठवें दिन की कथा में ऐसे ही एक भक्त जो कि अंडमान निकोबार से आई थी, उसने पत्रों के माध्यम से बताया कि उसकी भाभी का बच्चा जन्म लेने के कई घंटे बाद भी रोया नहीं। डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि बच्चा बचेगा नहीं। कई दिन और निकल जाने पर भी बच्चा रोया ही नहीं। तब भगवान शंकर पर एक लोटा जल अर्पित किया, इस भरोसे से कि भगवान शिव भी एक डॉक्टर ही हैं, संभाल लेंगे। भगवान शिव पर चढ़ाया गया जल को वस्त्र में भिगोकर बच्चा जो कि हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में एडमिट था को टच कराया गया कि 15 मिनट के बाद ही बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया। उसने पत्रों में लिखा, अब तो भगवान शिव की महिमा और भक्ति अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलता है। पंडित मिश्रा जी ने इस शिव तत्व को पहचानने को कहा, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने और अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने को कहा। उनके भजन को भी अपने भीतर उतारिए, क्योंकि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उनको दिल से पुकारो, वो दिल से सुनेगा। आप दिल से प्रार्थना करोगे, दिल से स्मरण करोगे तो वो दिल से सुनता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी छठवें दिन की कथा में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर से ही करी, काशी से शुरुआत करी, जो आज यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है, जिसने शंकर के मंदिर को संवार दिया, जिसने शिवालय को संवार दिया, जिसने शंकर को संवार दिया, जिसने शंकर का श्रृंगार कर दिया, जिसने शंकर के लिए अग्रहण भाव में कार्य कर दिया, जिसने महादेव के लिए कदम आगे बढ़ाया है, तो महादेव भी उसको छोड़ता नहीं है। उसको आगे बढ़ाने का कार्य स्वयं महादेव करते हैं। फिर भी दुनिया वाले समझ नहीं पाते। जरा विचार कीजिएगा कि गुजरात में रहने वाले काशी में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि विश्वनाथ के चरणों से जब शुरुआत हो जिंदगी की तो वो जीवन अधूरा नहीं रहता, वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चला जाता है। इसके अलावा इस दिन की कथा में उन्होंने वास्तु दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष और किसी अन्य दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही सहज उपाय को भी बताया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा की विराम दिवस की कथा को वाचते हुए कहा कि भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास करके खुद को समर्पित कर दो, फिर चाहे सारी दुनिया तुमको ताने मारे, कोसे, कभी मत घबराना, क्योंकि शिव अपने भक्तों की ओर से स्वयं जवाब देते हैं। इसलिए भगवान शिव पर पूरी दृढ़ विश्वास से पूरी अविरल भक्ति में तप कर भगवान शिव के हो जाओ, फिर देखना भगवान शिव भी तुम्हारा हो जाएगा। जब कोई भगवान शिव के मंदिर में लोटा भर जल लेके जाता है तो उस जल को देखकर भगवान शिव जान जाते हैं कि तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट, कितना तकलीफ है। वो तुमको उस कष्ट और परेशानी से निकाल ही देगा। वो पिता है, सुनता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ मांगना है तो सिर्फ दो लोगों से मांगना, एक अपनी माता और दूसरे देवों के देव महादेव से। अपनी कथा के विराम दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी भगवान शिव पर अपने विश्वास को अटूट बनाकर रखने पर जोर देते हुए बोले कि एक मूल मंत्र को हमेशा याद रखना, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी श्रद्धालुओं को कहा कि आज कथा की विराम दिवस है, इसके साथ ही आप सभी की यहाँ से विदाई हो जाएगी। लेकिन विदा होने से पहले कुबेश्वर बाबा आपको कुछ न कुछ देकर विदा अवश्य करेंगे, क्योंकि कुबेश्वर बाबा आप सभी के पिता हैं। इसके साथ ही गुरुदेव ने पशुपति व्रत की महिमा को बताने के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व को भी बताया।
इस 7 दिवसीय कथा का अंत होने से पहले बाबा रामदेव का आगमन हुआ, जिसने प्रसन्नता के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी का अनुमोदन करते हुए बोले कि भगवान शिव की तरह प्रदीप मिश्रा जी भी भोले हैं, क्योंकि इनकी कथा से लाखों बंद पड़े शिवालय खुले हैं। इनकी कथा में जितने श्रद्धालु आते हैं उतना किसी और में देखने को नहीं मिलता। इस विशाल और भव्य आयोजन का समापन बाबा रामदेव के द्वारा गाए गए शिव भजन से हुआ। इस रुद्राक्ष महोत्सव में कई कलाकार ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर अपने जीवन को सार्थक किया, तो वहीं हर साल की तुलना में इस साल कुबेश्वर धाम पर हर रोज लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंच रहे थे। कुछ श्रद्धालु ऐसे थे जो पैदल चलकर भी धाम में पहुंच रहे थे। ऐसे ही 1 दर्जन से अधिक मनावर धार से धाम पर करीब 325 किलोमीटर पैदल चलकर आए इन श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा ने उनकी झोली भर दी है। यह उनकी तीसरी यात्रा है। वो झंडा लेकर हर साल पैदल कुबेश्वर धाम पर आते हैं। इन श्रद्धालुओं का सम्मान गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने किया। इस बार के रुद्राक्ष महोत्सव में भोजन भंडारे की व्यवस्था सिर्फ कुबेश्वर धाम में ही नहीं बल्कि सीहोर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में भी किया गया था, जिससे कि कोई भी भूखा नहीं रहे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी व्यवस्था को लेकर कहा कि पूरा प्रशासन, सीहोर की पुलिस विभाग, विटले सेवा समिति की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा भी मांगा। आपको बता दें कि इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण नहीं हुआ है, लेकिन 15 मई से रोजाना साल भर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण होगा। इस रुद्राक्ष महोत्सव और श्री शिव महापुराण कथा के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण की अगली कथा रेवाड़ी हरियाणा में 19 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने पहले ही दे रखी है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कथा स्थल पहुंचने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि पूरे 7 दिन की कथाओं का पूरा विवरण सभी को मिल सके। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।